Hi friends, in this lecture we will be discussing about focus directrix property of a parabola. Now in a parabola a fixed point is called the focus. तो फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट होता है. जैसे सर्कल में सेंटर रहता है फिक्स पॉइंट, वैसे पैराबोला में फोकस एक फिक्स पॉइंट रहता है. बट पैराबोला में एक फिक्स लाइन भी होता है विच इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स. And there is a variable point. Variable point is a point which is on the parabola. Now, the focus directrix property of a parabola states that distance of any point on the parabola from the focus is equal to distance of the same point from the directrix. तो ये जो है ये है एक फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड द फोकस. ये है फिक्स लाइन विच इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स. और ये जो कर्व दिख रहा है दिस इज अ पैराबोला. तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट है बिकॉज द पॉइंट विल कीप ऑन चेंजिंग पोजीशन ऑन द पैराबोला. और हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. सपोज करो ये मैं लेता हूं एन एल आर. तो ध्यान देना P1 R will be equal to P1S. तो P1 का डिस्टेंस फ्रॉम focus will be equal to P1 का distance from directrix. Similarly, P2L will be equal to P2S. Similarly, P3M will be equal to P3S and P4N equal to P4S. So this is called focus directrix property of parabola. अब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला. The equation of parabola with focus 0, 0 and directrix x plus y equal to 4 is. तो फोकस दिया हुआ है s 0, 0. जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन दिया है x plus y equal to 4. Arrange the equation of directrix in such a way that right hand side is 0, that is x plus y minus 4 is 0. Now we are told to find equation of parabola. तो हम लोग assume करेंगे a point px comma y is any point on the parabola. So by focus directrix property, distance from focus ps equal to distance from directrix pm. अब क्या करना है, ps फाइंड करो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ध्यान दो p और s दोनों का कोऑर्डिनेट है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ subtract the x coordinate the whole square, x minus 0 the whole square, plus subtract the y coordinate y minus 0 the whole square. और जो pm है उसके लिए we will be using perpendicular distance formula. perpendicular distance formula कैसे यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ ये जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई माइनस 4, उसमें रिप्लेस x एंड y by the x and y coordinate of the point from which perpendicular is drawn. तो ये सेम रहेगा, यानी न्यूमरेटर ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा. अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर.
plus coefficient of y the whole square, which is again 1 square. Therefore, square root of x square plus y square equal to mod of x plus y minus 4 upon square root of 1 square plus 1 square is 2. Now squaring both the sides. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 4 द होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर इज 2. 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो तो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पे वी विल यूज a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर. व्हाट इज a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू a इंटू b, सो प्लस 2xy प्लस 2 इंटू b इंटू c यानी 2 इंटू y इंटू माइनस 4 माइनस 8y प्लस 2 इंटू a इंटू c, सो प्लस 2 इंटू x इंटू माइनस 4 माइनस 8x. Therefore 2x स्क्वायर, x स्क्वायर लेफ्ट में आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, y स्क्वायर लेफ्ट में आएगा माइनस y स्क्वायर, 2xy लेफ्ट में आएगा माइनस 2xy, माइनस 8x लेफ्ट में आएगा प्लस 8x, माइनस 8y लेफ्ट में आएगा प्लस 8y, 16 लेफ्ट में आएगा माइनस 16 इक्वल टू 0. सो वी गेट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0. So you can check, the option is option A. Y इक्वल टू 2x माइनस 9, इसको अरेंज करेंगे, y को वहां शिफ्ट करेंगे 2x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. अब पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी विल अज्यूम पॉइंट px, y एज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला. Now by focus directrix property, distance of P from focus PS is equal to distance of same point from डायरेक्ट्रिक्स यानी PM. अब हम लोग PS फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस 8 द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू. अब PM के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड ऑफ न्यूमरेटर विल कंटेन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, x प्लस 8 द होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 8 16x प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 2 4y प्लस 2 स्क्वायर 4. राइट साइड पे न्यूमरेटर में a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर आएगा, पहले 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर फिर माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर ये माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81 फिर 2 इंटू 2x इंटू माइनस y माइनस 4x स्क्वायर 2 इंटू माइनस y इंटू माइनस 9 प्लस 18y 2 इंटू 2x इंटू माइनस 9 माइनस 36x अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो डिनोमिनेटर में रूट 5 है, उसका स्क्वायर आएगा 5. अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 16x इंटू 5 इज 80x प्लस 64 इंटू 5 इज 320 प्लस y स्क्वायर इंटू 5 इज 5y स्क्वायर प्लस 4y इंटू 5 इज 20y प्लस 4 इंटू 5 20 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
plus 81 minus 4xy plus 18y minus 36x. So 5x square, 4x square लेफ्ट में आएगा minus 4x square plus 5y square, y square लेफ्ट में आएगा minus y square minus 4xy लेफ्ट में आएगा plus 4xy plus 80x minus 36x लेफ्ट में आएगा plus 36x plus 20y, 18y लेफ्ट में आएगा minus 18y plus 320 plus 20, 81 लेफ्ट में आएगा minus 81 is 0. So 5x square minus 4x square is x square. 5y square minus y square is 4y square plus 4xy plus 80x plus 36x is plus 116x plus 20y minus 18y is plus 2y. 320 plus 20 340 है minus 81. Subtract करो, borrow होगा 9, 33 minus 8 is 25 plus 259 equal to 0. So the answer is option B.